Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. Class 8 संस्कृत द्वितीयः पाठः विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का अभ्यास कार्य। और आज हम इस वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है यथा निर्देश उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। क्या है? एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यम, ये है सेंटेंस और इसको क्या करना है? अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी, यानी कि क्या क्या इस वाक्य में विशेषण पद, संख्या या सह पदानी अपि लिखत। ठीक है, संख्या भी लिखनी है और विशेषण पद भी लिखना है। तो इसमें है दो विशेषण पद, तो क्या है? द्वे विशेषण पदे इस्तः अत्र एकाम और महतीम च। ठीक है, ये दो विशेषण इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है तदहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम जो है इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो अहम पद जो है सिंहाय प्रयुक्तम, किसके लिए बोला गया है? सिंह के लिए। तो अहम पदम सिंहाय प्रयुक्तम। यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृ पदम किम, कर्तृ पदम क्या है? त्वम, कर्ता जो पद है वो है त्वम। नेक्स्ट इज सिंह पद पदधतिः गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदम क्या है? प्रविष्टा, ये है इति क्रियापदम, अत्र यहाँ पर ये प्रविष्टा जो है क्रियापद है। नेक्स्ट वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या है यहाँ पर? अत्र, अत्र जो है अव्यय पदम है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको मंजूषात यानी आपको हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, अव्यय पद दिए गए हैं, जिनको देखकर आपको ये स्टोरी पूरी करनी है। ठीक है, रिक्त स्थान पूरे करने हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः, किसी वन में एक व्याध ने क्या कर रखा था? जालम विस्तीरम दूरे स्थित, दूर एक जाल बिछा रखा था। तो कश्चन दूरे ये हो गया हमने इसमें से। फिर है क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे है आगच्छत, इसी के क्रमशः फिर आगे क्या हुआ कि ये आकाश से सपरिवार कपोतराज जो है नीचे उतरे, यानी कबूतरों के राजा अपना परिवार के साथ आकाश में उड़ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद वो क्या हुए? नीचे आए। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, जैसे ही कबूतरों ने वहां पर अनाज देखा, चावल देखा, तभी उनको क्या हो गया? लोभ हो गया, वो लालच में फंस गए। लालच आ गया कि अरे यहाँ पर इतना दाना पड़ा हुआ है, चावल अनाज वगैरह पड़े हुए हैं, हम इन्हें खा लेते हैं। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन जो कपोत राज था यानी कबूतरों का जो राजा था वो सहमत नहीं हुआ, उसे वो चीज सही नहीं लगी। तस्य युक्ति ही आसीत यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, उसने क्या युक्ति सुझाई? उसने क्या बात कही? उसने बताई सहमत नहीं है, राजा सहमत नहीं है, तो कारण भी तो बताना पड़ेगा राजा को, ऐसे तो नहीं कह सकते नहीं भाई ये काम नहीं करना है। तो उसने ये कहा, उसने ये युक्ति सुझाई कि यदि वन में कोई मनुष्य रहता नहीं है, यानी जंगल में तो कोई मनुष्य रहता नहीं है, तो कुतः तंडुलानाम संभव, तो ये अनाज, ये दाना, ये चावल, ये सारी चीजें, ये चीजें जो है कहाँ से आ गई? यहाँ अचानक से पूरे भरे जंगल में ये दाना अनाज कैसे आ गया? भाई मनुष्य रहते हैं तो अनाज आने का हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ तो कोई रहता नहीं है, तो वन में ये अनाज, ये दाना कैसे आ गया? परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः, लेकिन राजा की आज्ञा, राजा का जो उपदेश है
उसे सभी कबूतरों ने क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, मना कर दिया, उसकी आज्ञा को किसी ने नहीं माना और वो अनाज खाने के लिए, दाना खाने के लिए क्या हो गए, नीचे उतर गए। ठीक है, जो जाल बिछा हुआ था जहां पर, उसमें जाकर बैठ गए, फंस गए। अतः उक्तम सहसा विदधीत न क्रियाम, इसीलिए कहा भी गया है कि अचानक से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी काम को करने से पहले हमें सोच समझ के कोई भी कार्य करना चाहिए। अब राजा ने भी कहा, उन्हें मना किया कि भाई देखो उतरो नहीं, पूरा जंगल है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता कि चलो कोई आया होगा या रहता है तो उसने अनाज डाल दिया होगा, दाना डाल दिया होगा तो हम खाने के लिए उतर जाएं, लेकिन यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यानी कि ये किसी की चाल भी हो सकती है हमें पकड़ने की। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, मतलब अपने राजा की बात नहीं मानी और अचानक से सिर्फ लालच में आकर, दाने के, अनाज के लालच में आकर वो उतर गए और क्या हो गए, वो जाल में फंस गए। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, ये चैप्टर यहाँ पर ही होता है, क्वेश्चन आंसर सारे हो जाते हैं यहाँ पर। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए बेटा, याद कीजिए। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।